नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को सरलतापूर्वक कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है x² + 7x + 10। अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना होगा। इसके लिए बीच के पद को दो पदों में तोड़ना होगा। अब कैसे तोड़ा जाता है, इसका नियम क्या होता है जरा देखें। यहाँ x² का गुणांक 1 है और अचर पद 10 है। 10 का 1 में हम गुणा करते हैं तो 10 × 10 होगा और इसका चिन्ह होगा प्लस 10 आ रहा है। गुणा करने के बाद अब यहाँ पर हम 10 के भाजक निकालेंगे कि 10 के भाजक कौन कौन होंगे। तो यहाँ पर धनात्मक भाजक की हम बात करेंगे जिन्हें हम गुणनखंड भी कहते हैं। तो 10 का पहला भाजक है 1, क्योंकि 1 का भाग 10 में पूरा चला जाएगा। 2 भी भाजक होगा क्योंकि 2 × 5 = 10। 5 भी होगा क्योंकि 5 × 2 = 10, पूरा विभाजित कर देता है। और खुद 10 होगा क्योंकि 10 से कम 10। अब इन्हीं 4 भाजकों में से किन्हीं 2 भाजकों द्वारा निर्धारित होगा कि बीच के पद 7x को कैसे विभाजित किया जाए। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है। 10 का चिन्ह देखें प्लस है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे 2 भाजकों का चुनाव करेंगे कि योग करें तो 7 आए, अब गुणा करें तो 10 आए। इसके लिए सबसे पहले योग पर हम फोकस कर लेते हैं। योग से पता चल जाता है 1 और 2 का योग 3 होगा जबकि यहाँ 7 है। 2 और 5 का योग 7 होगा, यहाँ भी 7 है, यही होना चाहिए। 5 और 10 का योग 15 होगा जबकि यहाँ 7 है। और 10 में 1 का योग करेंगे तो 11 आएगा। तो सब अलग अलग जा रहे हैं। 7 तभी आ रहा है जब हम 2 और 5 की बात करते हैं। इसका मतलब है कि 2 और 5 ही 7x को तोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि 5 धन 2 या 2 धन 5 बराबर हो रहा है 7। अब गुणा करके देख भी लेते हैं, 5 दूना 10 हो रहा है। तो जहाँ 7 है वहाँ पर हम लिख देंगे 2 + 5। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगला चरण होगा x² + 7 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 + 5। 2 + 5 इंटू यहाँ पर बगल में x है तो x को लिखेंगे +10। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट के पहले धन चिन्ह है, इसलिए बीच के चिन्ह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगला कदम होगा, चरण होगा x² + 2x + 5x + 10। अब यहाँ पर हमें 2 का समूह बनाना होगा। तो 2 का हमने समूह बना लिया। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। x² का तात्पर्य होता है x × x, तो x कॉमन लिया जा सकता है। ऐसी राशि कॉमन ली जाती है जो दोनों जगह हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन लिया जा सकता है। x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा 2, फिर आगे है प्लस। यहाँ पर कॉमन x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ x नहीं है। संख्या में कॉमन क्या आएगा, 5 है, 5 का भाग 10 में जाएगा क्या, 5 दूना 10 होता है, इसलिए 5 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ बचेगा x, अब 5 दूना 10 होता है इसलिए 5 निकल गया है तो बचेगा। अब यहाँ x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो x + 2 हम पुनः कॉमन ले लें। x + 2 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ बचेगा x + 5। तो इस गुणनखंड हो गया x + 2 और x + 5। अब इस बहुपद का मान शून्य तब होगा जब मैं इन दोनों गुणनखंडों में से कम एक गुणनखंड शून्य हो। कहने का तात्पर्य है कि इन गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर करके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 = 0 या x + 5 = 0। पक्षांतर कर दें, x बराबर हो गया -2 या x बराबर हो गया -5। ध्यान रखें चिन्ह बदल गया है।
दाहिनी ओर ले जाने पर प्लस का चिन्ह माइनस हो गया है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया है। इस प्रकार हमें शून्यक प्राप्त हो गए दिए गए बहुपद के -2 और -5। अब इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं x² -2x -8। यहाँ भी हमें बीच के पद को दो पदों में तोड़ना होगा। इसके लिए तरीका ऊपर जैसा है। x² का गुणांक देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -8 है, दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब इनके हम भाजक देख लेते हैं कौन कौन होंगे। तो भाजक या गुणनखंड धनात्मक लेते हैं। यहाँ पर भी 4 भाजक होंगे। एक तो होता है हर प्रत्येक संख्या का, 2 का पूरा भाग चला जाएगा 8 में, तो 2 होगा क्योंकि 2 चौका 8, 4 का भी 4 भी होगा, 4 दूना 8 और खुद 8 होगा। अब इनमें से ध्यान रखना है इसका चिन्ह माइनस है, ऋण है, इसलिए यहाँ पर हमें अंतर देखना है। ऊपर हमने प्लस देखा था, योग देखा था, यहाँ पर हमें अंतर देखना है। तो अंतर यानी माइनस करके देखना, बड़े में छोटे घटाना है। देख लेते हैं, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, जबकि यहाँ 2 है। 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, यही सही होने वाला है। 8 में 4 घटाएंगे 4 आएगा, जो कि यहाँ 2 है। और 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ 2 है। तो यहाँ पर ये संख्याएं फिट बैठ रही हैं, कौन, 2 और 4। तो बड़े में 4, बड़े में छोटे को घटाते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। 4 ऋण 2 बराबर होता है 2। ऋण जहाँ है वहीं रहेगा, उस पर आप विचार न करें, जैसा रखा है वैसा रखे रहने दीजिए। अब यहाँ पर 2 के स्थान पर हमें क्या लिख देना है, 4 ऋण 2। गुणा करके भी देख लीजिए संख्या, हालांकि यहीं से कन्फर्म हो गया है, लेकिन 4 दूना 8 आ रहा है। तो अगला चरण होगा x² ऋण है तो ऋण हम रख लेंगे, 2 को हटाएंगे, 2 को हटा करके हम लिखेंगे 4 ऋण 2 और बगल में x है यानी इंटू x -8 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब कोष्टक को खोलेंगे। कोष्टक को खोलते समय हमें ध्यान रखना है कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह है, इसलिए कोष्टक के अंदर के प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाएगा। 4 धन है इसलिए यहाँ हो जाएगा -4 और x का गुणा हो जाएगा साथ में। यहाँ -2 है लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 2x और -8 हो जाएगा। फिर से 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x -4 और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2 आएगा कॉमन। 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x। यहाँ 2 चौके 8 होता है तो 2 कॉमन लेने पर 4 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा x -4। यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान रखिएगा कि पहले ब्रैकेट में जो व्यंजक प्राप्त हो रहा है दूसरे ब्रैकेट में भी वही व्यंजक प्राप्त होना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। x -4 यहाँ भी, x -4 यहाँ भी है। यहाँ से अब हम कॉमन ले सकते हैं दोबारा, x -4 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो गए, x -4 और x + 2 हो गए। अब दोनों गुणनखंडों को आप 0 के बराबर करके अशून्य ज्ञात कर सकते हैं। x -4 बराबर हो जाएगा 0 या x + 2 बराबर हो जाएगा 0, पक्षांतर कर दें, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 या यहाँ हो जाएगा x बराबर आ जाएगा -2। इस प्रकार से हमें शून्यक प्राप्त हुए, शून्यक हमें मिल गए हैं। शून्यक हैं -2 और यहाँ पर आया है 4, तो ये हो गया 4। इस प्रकार से x² -2 x -8 के शून्यक होंगे -2 और 4 होंगे। अब इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। यहाँ पर हम ले रहे हैं 3x² + 5x -2 लेते हैं। इसका भी गुणनखंड करना है तो प्रक्रिया वही है जो पिछले 2 उदाहरण में है। यहाँ पर बीच के में 5x है, इसको 2 भागों में तोड़ना है। तोड़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले x² का गुणांक देख लेते हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -2 है, दोनों का हम गुणा करेंगे। 3 दूना 6 होता है, लेकिन ये ऋणात्मक धनात्मक ऋण आएगा तो ऋण 6 आ गया। अब इसका हम धनात्मक भाजक देखेंगे या गुणनखंड देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आ गया है, यहाँ पर 1 तो गुणनखंड सबका होता है, 1 हो गया। 6 का दूसरा भाजक क्या होगा,
2 होगा क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। 3 विभाजक होगा क्योंकि 3 दूना 6 होता है, 3 पूरा पूरा विभाजित कर देता है 6 को, और खुद 6 हो जाएगा। अब इन्हीं 4 भाजकों में से हमें 2 भाजकों को चुनना है। अब किन 2 भाजकों को चुनना है? यहाँ पर देखिए 6 का चिन्ह क्या है? माइनस है। हमें ध्यान रखना है कि माइनस होने के कारण हमें इस बार पुनः अंतर देखना है, यानी घटा करके देखना है। ऐसे 2 भाजकों का चुनाव करेंगे कि उनका अंतर 5 के बराबर हो। अब यहाँ पर 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, जबकि यहाँ 5 है। 3 में 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, जबकि यहाँ 5 है। 6 में 3 को घटाएंगे 3 मिलेगा, जबकि यहाँ पर 5 है। 6 में 1 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। यही 2 संख्याएं निर्धारित करेंगी इस बीच के पद को 2 भागों में तोड़ने के लिए। अब गुणा करके देख लेते हैं। 6 एक कम 6 आ रहा, माइनस है उसको छोड़िए, यहाँ पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ सिर्फ ध्यान रखना है कि बड़े में से छोटे को घटाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 1 बराबर कितना होगा? 5 होगा। इसलिए 5 को हटा करके 5 के स्थान पर हम रखेंगे 6 ऋण 1। तो अगला चरण हमारा ये बना। 3x² धन है तो धन रखें, और यहाँ आ जाएगा कोष्टक में 6 - 1 इंटू x - 2। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करते समय ध्यान रखना है कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह है, इसलिए अंदर के चिन्ह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 6 का गुणा x में कर दीजिए, 6x हो गया, और 1 का गुणा x में माइनस है, -1x, और यहाँ -2 हुआ। अब यहाँ पर 2 पदों का हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x², यहाँ x है तो x कॉमन तो आ ही जाएगा, संख्या भी आएगी। 3 यहाँ 3 का भाग 6 में पूरा पूरा जा रहा है, 3 दूना 6, इसलिए 3 भी कॉमन आएगा। 3 और साथ में x, कोष्टक में क्या बचा? 3x तो हमने निकाल लिया, क्या बचा? x बचा। यहाँ से 3 दूना 2 बचा, x तो निकल चुका है। यहाँ पर अब कॉमन देखते हैं, 1 के अलावा यहाँ पर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ। तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ -2 है तो ये हो जाएगा +2। अब यहाँ पर x + 2 यहाँ गया, दोबारा हम कॉमन ले लें, x + 2 यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा? 3x - 1। अब हमारे गुणनखंड हो गए हैं। इन गुणनखंडों की सहायता से अब हम शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंडों को बारी बारी से शून्य करना पड़ेगा। शर्त यही है कि शून्यक x के वे मान होते हैं जिन पर शून्यक बहुपद का मान 0 हो जाए। तो इसके लिए इसका मान 0 तब होगा जब दोनों गुणनखंडों में से कोई एक गुणनखंड 0 हो। इसके लिए हम दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर कर देंगे, या लगा करके x + 2 = 0 या 3x - 1 = 0। पक्षांतर कर ले, x = -2 आ गया, यहाँ पर आ गया 3x = 1, तो x = हो गया -2, या यहाँ से मिला है आपको x = 1/3। अतः शून्यक हमें मिल गए हैं, शून्यक हैं इस दिए गए बहुपद के -2 और हो गया है 1/3। इस प्रकार से दिए गए बहुपद के शून्यक हो गए -2 और 1/3। बस आज इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।